ठीक है बेटा, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि 200, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आ गया कि ब्रेक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिखते हैं, विलेय का भार, है ना, या यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे पास क्या होगा, विलेय होगा, विलेय पदार्थ का भार, है ना, जो या द्रव्यमान, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार, ठीक है ना, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, विलेय का तुल्यांक भार, है ना, जो विलेय का तुल्यांक भार, ठीक है ना, तुल्यांक भार या तुल्यांक भार, है ना, तुल्यांक भार, और इसके बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पूरे के बटे में आ जाएगा आयतन लीटर में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, आयतन और लीटर में। इसको देखो बेटा, यदि हम फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा फॉर्मूले पे लेके आता हूँ आप लोगों को, ऐसे ढाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते बेटा हमेशा, जो क्या होगा, विलेय का भार आप लोगों के पास बुक में बहुत सारा दिखाई देगा, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है ना, इसको हम क्या दिखा सकते हैं, इसको ई दिखा सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट, है ना, और यहां पर ये आयतन होगा, इसको हम वी दिखाएंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे, अपॉन 1000 कर देंगे, एमएल में हो जाएगा ना ये, है ना। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला नॉर्मलता इज इक्वल टू, यदि कभी आपके पास फॉर्मूला बुक में दिखाई देगा तो यहाँ पर आएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन ई, ठीक है ना, और इस होल के बटे में क्या आ जाएगा, वी अपॉन 1000, ठीक है ना, ये आप लोगों के बुक में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्मॉल डब्ल्यू देखो, इस सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा कर लेंगे, कर हम वही रहे, ठीक है ना, और इंटू 1000, और इसमें बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई इंटू वी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बना लेते हैं इस टाइप से, तो ये आप अपने आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोग स्वयं बना सकते हो। यहाँ देखो, अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को रखना है, तो स्मॉल डब्ल्यू यदि हम देखेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 9.8 ग्राम। ठीक है ना, और इंटू 1000, ये हमें पता है, और इस होल के बटे में हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि इस टाइप से नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 1000, और यहाँ फिर क्या करना हमने कि E इज इक्वल टू निकालना, तो E की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, कितना होता है बेटा, 9 हाँ 90, 98। 98, और से बटे में 90 डिवाइडेड बाई दो। दो, दो। क्योंकि इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 49। ठीक है ना, 49। हाँ 49। 49 इंटू, और देखो वी कितना है, वी हमारे पास कितना है, 250। ठीक है ना, तो देखो ये 4 बार कट रहा है, देखो यदि हम इसको काटेंगे तो 4 बार कट रहा है, यदि 49 टू जा यदि 98 होता है ना, यहाँ पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इतनी नॉर्मलता हो जाएगी, यानी कि 0.8 एन हो जाएगा। आप लोगों के सबके गलत आए, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलतियां हो गई थी बेटा, गलतियां कहां पर हुई वो चेक कर लेना। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मलता निकाल लेंगे। कहीं मैंने तो नहीं की गलती, देख लो, बता दो जल्दी से। किसी को लग रहा हो कोई गलती मैंने की हो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। चलो इस टाइप का आ जाएगा। अब मैं सीधे आप लोगों को उस क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले दिन दिया था, पहले दिन दिखाया था, केवल करवाया नहीं था। ये क्वेश्चन था बेटा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी नॉर्मल, ठीक है ना, H2SO4 विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, ये बताया था, इसको कर लोगे, सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे, नहीं सर। नहीं हो पाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा डर जाते हैं पहले क्वेश्चन देख करके ना, अक्सर होता ही है। देखो यहाँ नॉर्मलता, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूले से करूं या सीधे वैसे करें, तो बिलेक, यहाँ बोलो बेटा, डब्ल्यू बाई ई वी बाई। अच्छा फॉर्मूले से करें, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ई इंटू वी, यही तो था। हमें दिया क्या क्या है, यस इस सर। वाले पार्ट में दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है बेटा, वॉल्यूम,
ये दे रखा है वॉल्यूम, दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है क्यूब में, है ना, ये दे रखा। दूसरा क्या दे रखा है डेसी नॉर्मल, नॉर्मलता दे रखी, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10, ठीक है, डेसी नॉर्मल। सल्फ्यूरिक एसिड ये दे रखा है लेकिन बाकी चीजें नहीं। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, नॉर्मलता मिल गई, ठीक है ना, और इसका वेट भी नहीं मालूम हमें, ये वेट तो हमें ज्ञात करना है, इसकी H2S4 की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है ना। ई भी नहीं दे रखा हमें, और वी और ए दोनों दे रखा, तो ई हम निकाल सकते हैं कैसे, हमें मालूम है इसका अणुभार बटे जो उसकी क्या होगी अम्लता या भास्मिकता, ठीक है ना, इसकी भास्मिकता होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका अणुभार कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कितना होता है बेटा 98 90 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। 49 तो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। यहाँ पर यदि हम देखें हमें ये निकालना है स्मॉल डब्ल्यू, तो इस स्मॉल डब्ल्यू को लिखेंगे बेटा, तो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू जो उसके साथ ऊपर गुणा में होता है, जैसे 1000 है तो ये ये नॉर्मलता के नीचे आ जाएगा, ये n है, और इसको हम बटे में क्या कर देंगे, इस n के नीचे आ जाएगा 1000, पहले 1000 ले लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर चले जाएगी, यानी कि इसके साथ चले जाएगा NE इंटू वी, देखो कितना सरल हो गया, NeV अपॉन 1000। यदि हमें मात्रा निकालनी है पदार्थ की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू है 1/10 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है ना, और v की वैल्यू कितनी है, v कितना दे रखा हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, लीटर में कन्वर्ट हो गया जब हमने 1000 का भाग दिया, ठीक हो गया। तो यदि हम इसको देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1/10 है, तो इसको ध्यान ये रखना है कि 1/10 का मतलब ये ऊपर ही कटेगा, है ना। इसको हम 1/10 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 0.1 भी लिख सकते हैं इंटू 49/10, ठीक है ना। देखो 10 से एक यहाँ दशमलव आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आएगा 0.49, ये क्या आएगा ग्राम, ग्राम में वैल्यू आएगी, कितना आएगा, क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, इसलिए ये ग्राम में वैल्यू होगी, किस में होगी, ग्राम में वैल्यू, हो गया, ठीक हो गया। Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, एक ये है बेटा, ये क्वेश्चन करो तो, ये तो आ जाना चाहिए। अब नॉर्मलता क्लियर हो गई होगी जहां तक मैं समझता हूं, पायल बेटा सर समझ में आ रहा है, 0.02 हाँ 0.02 सर 0.02 0.02 Sir, 0.2. 0.2 सर 0. नॉर्मलता तो सरल है, अब आप लोगों को नॉर्मलता में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलता यदि आप फॉर्मूला बेस्ड लेंगे, आप फॉर्मूला आप लोग सीख गए है ना, मैं अभी तक फॉर्मूला नहीं सिखा रहा था ताकि आपको ये पूरी डेफिनेशन भी याद हो जाए, है ना, इसलिए नहीं सिखा रहा Sir, था। 0.2. ठीक है बेटा, ए इंटू वी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 4.9 इंटू 1000, ठीक है ना, और ई की वैल्यू हमारे पास 49 होता है, ये हमें याद टाइप का हो गया है ना, और यहाँ आ जाएगा 500, ठीक है ना। तो इस यदि हमें नॉर्मलता निकालनी होगी तो नॉर्मलता आसानी से आ जाएगा, यानी कि सीधे 2 बार डिवाइडेशन हो जाता है, ये जाएगा, ये 0.01 के बराबर जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.02 हमारे पास नॉर्मलता होगी इसकी, ठीक है ना। बहुत सरल था बेटा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, चलो
ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 N H2SO4 के 200 मिलीलीटर बिलियन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। यहां भी हमें मात्रा निकालनी बेटा, मात्रा। कितनी मात्रा होगी। निकाल लिया। अब तो फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। भगवान के कौन कौन बच्चे हैं बेटा, भगवान के बच्चे जो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कौन कौन है। एक मिनट है, मैं नोट कर लेता हूँ। अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है, अंकित सोनवाल, एक मिनट बेटा रुक जाओ, जस्ट एक मिनट। अनिरुद्ध हो गया, अंकित हो गया, अंकित सेनवाल हो गया, हाँ। उसके बाद अंकित पुंडीर, अंकित पुंडीर हो गया। नेक्स्ट कौन है बेटा। सर मेनिका। मेनिका, मोनिका, सर हिमांशी। मानसी, और पायल श्रीमोहन। और सोनी। हाँ सोनी हो गया बेटा। और कोई बच्चा। सचिन सर, हाँ रचिन, गुड। रचिन मैंने देख लिया है ना, रचिन मेहनत कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन जो फार्मेसी एग्जाम होंगे बेटा इनमें भी आते हैं क्वेश्चन। सर 4.9। 4.9 इनका आंसर है बेटा, 4.9। ठीक है ना, ये 4.9 है। और किसी का है, एक बार 0.051। 0.051। यस सर। ठीक, वंदना है। और चलो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास सिंपल वही हमें तो निकालना है क्या, स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, NeV अपॉन 1000। ऐसे तो था, इसी से तो निकाला था हमने, ऐसे करके तो निकाला था, है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यहाँ पर नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 होता है, और अपॉन क्या होता है, E इंटू वी होता है। ठीक है ना, ये देखो ये यहाँ पूरा पूरा इसके साथ चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्मॉल डब्ल्यू बटे में एक 1000 आ जाएगा। तो हमें, क्योंकि इसने कहा कि NaOH की कितनी मात्रा होगी, NaOH की मात्रा पूछी हुई है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, N की वैल्यू हमें मालूम है 0.5 N। देखो N नॉर्मल था, ये है नॉर्मल था। ठीक है ना, वॉल्यूम भी मालूम है, देखो वॉल्यूम भी हमें मालूम है 200 मिलीलीटर। ठीक है ना, E मालूम नहीं है, तो E इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NaOH का कितना होता है, NaOH का याद करो, 40। हाँ 23 + 16 + 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना, और इसकी संयोजकता 1 होती बेटा, तो 40 रहेगा। इसकी जो संयोजकता है वो एक ही है NaOH की। ठीक है ना, तो ये 40 होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 40 इंटू 200 अपॉन 1000। ठीक है ना, यहाँ देखो 200 पंजे 5 बार कटेगा, है ना, ये एक बार कटेगा, एक बार कटेगा तो 0.1 हो जाएगा। यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कुछ और ही आ रहा है, 4 आ रहा है। यस सर, 4 है। 4 ग्राम आ रहा है। कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं बेटा आप लोग, है ना। गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां आप तो नहीं होनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। इतने क्वेश्चन आप लोगों की बुक में भी नहीं मिल पाएंगे सारे, है ना, ये अलग अलग बुक्स। चलो इसको कर लो तो फिर पता लग जाएगा गलतियां कहाँ हो रही हैं। इस वीडियो को मैं ऐसा करूंगा बेटा, अपनी YouTube में भी, जो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको साथ साथ में,
तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग चाहो तो उसको देख लेना, है ना। आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो जैसे मैं वीडियो डालूंगा कुछ आप लोगों को तो आपको मिल जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। इनको दोनों को डालूंगा, ठीक है ना। कोई क्वालिटी वीडियो नहीं है ये तो आपको पढ़ाया जा रहा है ना। क्वालिटी वीडियो मीन्स जिसको मैं बनाऊं और फिर आपको सीधे अपलोड कर दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लोग ये सारी बातें भी आ रही होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं 4 ग्राम। हाँ, इसका 4 ग्राम आ रहा है। यस सर। अरे वाह। तो Yes, sir. इस 4 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो स्मॉल w इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। इस फॉर्मूले से तो होता तो जल्दी है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, हमारे लिए घातक होता है बेटा, क्योंकि हमें ये चीजें मालूम नहीं रहती कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है ना। तो देखो यहाँ पर नॉर्मलता है 0.02, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा ई, फिर वही आ जाएगा 40, है ना, इंटू वी कितना हो जाएगा 500 अपॉन 1000, है ना, ये वी हो जाएगा। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार कटता है। इसको काटेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, है? ये भी कितना आ रहा है, आप लोग कितना कहा सर 40 आ नहीं 40 नहीं आएगा बेटा, 4 ही आ रहा है, तो 4 ग्राम ही आ रहा है। देखो 4 देखो 500 का दुगना हुआ 1000, ठीक है ना। इसको यदि हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, इसमें देंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये भी 4 ग्राम ही आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है ना। इसको देखो बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, ये 8.1 के नाम से लिया मैंने। 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोला गया है, घोल करके 1 विलियन बनाया गया है, इसकी नॉर्मलता ध्यान कीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो, ये होमवर्क मान लो, कुछ और पढ़ा दे तो थोड़ा आगे। हो गया, ये बताना है। Yes, sir. ठीक है। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, ये सेमी नॉर्मल है। नहीं, इसको करो, इसको सॉल्व करो, ये ठीक है। थोड़ा सेमी नॉर्मल, निकालो बेटा इसको जल्दी से। क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कर ले बेटा, देखो मैं बता देता हूँ। देखो मात्रा की गणना करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा की गणना करनी है। हाँ बोलो। सर 6.125 ग्राम। 6.125 ग्राम। चलो देखो बेटा, ये कह रहा है इतने 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल H2SO4 को हमें H2SO4 की मात्रा की गणना करनी है, यानी कि मात्रा इज इक्वल टू स्मॉल w NeV अपॉन 1000, ठीक है ना। और n कितना होगा बेटा, यहाँ पर यदि हम n को देखें तो n का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ये माइक ऑन ऑफ कर दो बेटा, किसका है ऑन खुला है, एक मिनट है। अंकित सेनवाल माइक ऑफ। हाँ हाँ अंकित सेनवाल हाँ अंकित सेनवाल बंद करो बेटा उसको माइक, ठीक है ना। देखो बेटा एन है, तो एन यदि देखेंगे तो एन हमारे पास सेमी नॉर्मल है, सेमी नॉर्मल का मतलब हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम 0.5 भी कह सकते हैं, है ना। ये 0.5 बल्कि तो हमने किया था 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इनटू देखो ई हमारे पास यहाँ 49 आ जाएगा, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बार निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, देखो वी कितना है 250 हो जाएगा, और इस होल के बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर ये देखेंगे तो 4 बार कटता है ना, 4 बार कट रहा है, ये 0.5 और ये कटेगा नहीं, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यदि यहाँ पर इसको देखें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना हो रहा है
5.5 का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो रहा है, 9 पंजे 45 हुआ, है ना, 4 हुआ, है ना, और 5 को 20 और 4 24, है ना, ये तो हुआ 24.5, है ना, 24.5 हुआ बेटा, और इसको 4 से डिवाइड करना है, फिर 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 हाँ, फिर हमारे पास 0.5 उतरा, फिर 1 बार आएगा, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, फिर कितना आएगा 1 पॉइंट यहाँ लगेगा 0.425, है ना, ये इतना आ जाएगा बेटा, लेकिन दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, कहाँ पर, तो 6.125 ग्राम, है ना, इतना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट थी, चलो ये कंप्लीट लगभग थोड़ी सी कोशिश की, अभी हो सकता है बेटा इसमें और चीजें भी हों, है ना, और चीजें भी हो सकती। नेक्स्ट देखो बेटा, ये है फॉर्मलता, एक नया लास्ट टॉपिक है इसका, जो बिलियनों का संगठन है और साधारण इकाइयों का ये लास्ट पोर्शन है। उसके बाद हम चलेंगे बिलीयता, बिलीयता पे चलेंगे, बिलीयता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, किस प्रकार के बिलियन बन रहे होंगे, है ना, ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्थिर क्वाथी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, वाष्पदाब में अवनमन उन्नयन, बहुत सारी चीजें, है ना। तो देखो यहाँ पर पहले फॉर्मलता देखते हैं, इस जनरल टॉपिक थे, ठीक है। फॉर्मलता क्या होती है, देखो हमारे पास सिंपल वही चीज है, 1 लीटर बिलियन है ना, उसमें जो घुलित आयनिक पदार्थ है, 1 लीटर बिलियन में जो घुलित आयनिक पदार्थ हैं के जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होगा, यहाँ सूत्र द्रव्यमान की संख्या बेटा क्या है, सूत्र द्रव्यमान की संख्या, आयनिक पदार्थ या विलेय पदार्थ, हम कह सकते हैं इसको, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, क्या कहेंगे, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर जो बिलियन होगा उसमें हमने क्या देखना है कि ग्राम जो पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। देखो बहुत मजेदार है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1 लीटर बिलियन लेना, हमने क्या लेना है, 1 लीटर बिलियन, हमने क्या लिया, 1 लीटर बिलियन लिया, ठीक है ना। और इस 1 लीटर बिलियन में जो विलेय है, विलेय के जो क्या होंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या निकालें, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या निकालें, जो सूत्र द्रव्यमान होगा उसकी जो संख्या होगी वही फॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या, और विलियन का आयतन मिली में दे रखा है। यदि लीटर में होता बेटा, लीटर में होता तब हम इस 1000 का गुणा नहीं लिखते यहाँ, ठीक है ना। तो या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, इसको हटा दो और यहाँ कर दो लीटर में कर दो, है ना, इसको मिटा देने से लीटर में, ठीक है ना। लीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे, देखो विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों को, यहाँ पर क्या आएगा, विलेय का जो भार होगा उसमें हम क्या करेंगे, द्रव्यमान सूत्रों का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, द्रव्यमान सूत्रों का भाग देंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, तब वो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मलता होगी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से समझ में आया, क्या कहा मैंने कि 1 लीटर बिलियन है बेटा, उस 1 लीटर में जो घुले हुए विलेय पदार्थ हैं, जो घुले हुए विलेय पदार्थ हैं, उन जो विलेय पदार्थ हैं उनके ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों के जो सूत्र द्रव्यमान की संख्या होगी वो उसकी फॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है ना। 1 लीटर बिलियन है हमारे पास, और ये जो विलेय पदार्थ है इसके जो क्या होंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जो संख्या होगी, किसकी संख्या बताया मैंने, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जो संख्या होगी वो फॉर्मलता कहलाएगी। अब 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, बताओ बेटा, नॉर्मल, हाँ राइट। और 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता, मोलरता। और 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाई, मोललता कहलाई, है ना। बस यही है, डेफिनेशन सेम है, लगभग वो सबकी क्या है, समान रूप से डेफिनेशन है बेटा इनकी, है ना। तो इस आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना, आपको पता है कि 1 लीटर देखना हमने, ठीक है ना। वहां पर केवल विलायक में, वहां क्या करेंगे, मोललता में केवल 1000 ग्राम लेना, 1000 ग्राम विलायक में, है ना।
घुले हुए मोलों की संख्या कहलाएगी, वो मोलरता कहलाएगी, है ना। बस बाकी में सभी में लगवाला हुआ 1 लीटर, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता होगा, फॉर्मूला कोई बता सकता है? बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला कोई बता सकता है बेटा? बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग होता है ना, और बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा दो। C7H6O2 हाँ, C6H C7H6O2 C7H H6O2 H6 हो रहा है, हाँ H6O2, हाँ यही हो सकता है, ठीक है ना। वैसे इस रूप में नहीं लिखना बेटा आपको, चलो कोई बात नहीं, आपने लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये है बेटा इसमें, है ना। अब हमारे पास क्या होगा, यदि हम निकालेंगे फॉर्मूला क्या था कि जो फॉर्मलता थी, फॉर्मलता बराबर क्या था, क्या बताया मैंने, बताओ। विलेय पदार्थ के ग्राम ग्राम संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। हाँ, यहाँ पर हम कहेंगे विलेय, देख लीजिए बेटे, विलेय, ठीक है ना, पदार्थ के और ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, और बटे में क्या कर देंगे, बटे में इसमें कर देंगे विलयन का आयतन, है ना। किस में होगा, विलयन का लीटर में, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन, और ये हो जाएगा लीटर में, ठीक हो गया। लेकिन इसको हम फिर तोड़ सकते हैं, और तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर जो विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या है ना बेटा, इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, है ना, या विलेय की मात्रा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे, यहां पर आ जाएगा पदार्थ का ग्राम सूत्र भार, या पदार्थ मैंने वही विलेय का, है ना, विलेय का या पदार्थ लिख लिया मैंने, पदार्थ या विलेय का ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार, इसका जो भार होगा, है ना। और बटे में यदि हम क्या करेंगे, आयतन लीटर में लेंगे तो क्या होगा, विलयन का आयतन पहले मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, विलयन का आयतन, और इसको हम क्या कर देंगे मिली में, ml, है ना, और बटे में क्या कर देंगे 1000, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसको हम फॉर्मलता बराबर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बेटा स्मॉल w, जो सूत्र भार है इसका, है ना, फॉर्मूला वेट, है ना। तो फॉर्मूला वेट क्या हो सकता है, जो फॉर्मूले का भार होगा, फॉर्मूले का भार कितना होना चाहिए, इसको चलो फॉर्मूला वेट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला वेट कर दो, जैसे W कर दो, इसमें वेट है ना, फॉर्मूला का वेट, और बटे में क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन V हो जाएगा, और इसको 1000 कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल w इंटू 1000, यदि हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका, तो फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है बेटा इसको, हाँ बेटा, आवाज आ रही, थोड़ा बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। यस सर। अच्छा सर को डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है बेटा, चलो देख, अब आवाज आ रही ना, तो बीच बीच में नेट चले जाता बेटा, इसलिए प्रॉब्लम आती है ना। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने फॉर्मूला वेट निकालना है, इस फॉर्मूले का वेट निकालना है, किसका,
देखो बेटा C7H हमारे पास 6 हो जाएंगे, O2 होगा। इसका वेट निकालो बेटा कितना होगा। कार्बन कितना होता है 12 गुणा के 7, ठीक है ना। 6 सर प्लस 122 16 गुणा 2, 122 कितना हो रहा है बेटा 122 सर 122 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है 122 122 तो नहीं होना चाहिए इसका। सर नहीं देखो होगा। आई से ये हाँ सही कह रहे हो 122 होगा ना। ये कितना होगा बेटा इसका 122, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा जो सोडियम बेंजोएट होगा, सॉरी बेंजोइक एसिड होगा, ये 2 मॉलिक्यूल होंगे, होल ट्वाइस हो जाएगा, है ना। इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये इस टाइप से आ जाता है, ठीक है ना। ये कैसा अणु है, द्विआणुक होता है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, द्विआणुक होता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ानी है, तो यानी कि यह क्या आ जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 कि 244 240 है ना, 244 हो जाएगा। तो बस बाकी हमारे पास सारी चीजें दी हुई है, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है, यानी कि 12.2 इंटू 1000 हमारे पास है ही, और बटे में क्या कर देंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 244 मल्टीप्लाई बाय 2 लीटर को हम क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2000 मिलीलीटर होगा, क्योंकि लीटर में है ना बेटा दे रखा है। सीधे हम तब तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा हमें 2000 का गुना, यानी कि ये क्या आ जाएगा फिर 2 ही आएगा, 0 से 0 कैंसिल 2 हो जाएगा, है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इससे करता है 2 बार कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या बचेगा 0.1 बचेगा, ठीक है। नीचे 2 दूने 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का भाग हमें 0.1 में देना है, तो भाग नहीं जाता है, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कितना जाएगा 4 दूने 8, यानी कि पहले हमारे पास 0.2 है ना, 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, यानी कि ये आंसर आएगा 0.25, ठीक है ना। एफ ये फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा फॉर्मलता को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, फॉर्मलता को, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस टाइप से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक एग्जांपल, किसी बच्चे को रिएक्शन याद है बेटा,